राम राम भाइयों। हमारा पूरा देश चुनावी माहौल में रंग चुका है, जो कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व होता है, क्योंकि ये ऐसा पर्व होता है जिसमें गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का हर एक इंसान इसमें हिस्सा लेता है। तो जब बात इलेक्शन की चल रही है तो आज हम इलेक्शन मोड में एक ऐसी रोचक कहानी पे चर्चा करेंगे जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। हरियाणा में एक ऐसी लोकसभा सीट थी जिससे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति इस देश में 2 बार प्रधानमंत्री बना। जी हां, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो कौन सी लोकसभा सीट थी कि जहां से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 2 बार इस देश का प्रधानमंत्री बना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताते हैं जो उस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। तो भाइयों, उस शख्स का नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा हमारे देश में 2 बारी प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार वो प्रधानमंत्री जब बने जब जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो गया और कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को इंटरिम प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई गई। दूसरी बार गुलजारी नंदा कब प्रधानमंत्री बने? जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। तो पहली बार गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने 1964 में और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 1966 में। अब बात करते हैं कि वो हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट थी जहां से गुलजारी लाल नंदा 2 बारी सांसद चुने गए। इसे शुरुआत करते हैं हम 1962 से। 1962 में पंजाब में 22 लोकसभा की सीटें होती थी, जिसमें हरियाणा और हिमाचल जो दोनों स्टेट्स हैं वो पंजाब का हिस्सा होते थे। तो बाद में जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा को 9 संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि हरियाणा में 9 लोकसभा की सीटें दी गई, जिसमें से 8 सीटें थी जनरल कैटेगरी की और एक अंबाला की जो सीट थी वो थी रिजर्व कैटेगरी की। अब जो जनरल कैटेगरी की 8 सीटें थी उसमें एक जो लोकसभा क्षेत्र था वो था कैथल। जी हां, आपने ठीक सुना, कैथल एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र था, यानी एक लोकसभा की सीट थी कैथल। तो 1967 का जो चुनाव हुआ उसमें कैथल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जब तक इस देश के 2 बारी प्रधानमंत्री रह चुके थे। हालांकि चाहे वो 10-10, 12-12 दिन के लिए बने, लेकिन उन्होंने 2 बारी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो 1967 में जब कैथल लोकसभा सीट से गुलजारी लाल नंदा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा तो उन्हें 1,85,000 के आसपास वोट्स मिले, जो टोटल वोट्स का 48.5% था। और गुलजारी लाल नंदा करीब करीब 27,000 वोटों से वो चुनाव जीते। फिर जब दोबारा चुनाव आया 1971 में तो कैथल से दोबारा फिर गुलजारी लाल नंदा ने नामांकन भरा और उस वक्त उन्होंने हासिल की 1,55,000 वोट्स के आसपास, यानी कि टोटल वोट्स का उन्हें मिला 44.1% वोट। हालांकि जो उनके अपोजिट थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन करके एक पार्टी बनी थी, जो कांग्रेस से ही अलग होकर एक ग्रुप बना था जिसकी लीडरशिप थी मोरारजी देसाई और के कामराज के हाथ में। इस इलेक्शन में गुलजारी लाल नंदा ने INCO के कैंडिडेट को हराया, जो करीब करीब 25,000 वोटों से हारा। यानी कि 1971 में भी कैथल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से गुलजारी लाल नंदा जीते और 25,000 के मार्जिन से जीते। हालांकि 1973 में हरियाणा में कुरुक्षेत्र को एक नया जिला बनाया गया और जो 1976 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में कैथल सीट को खत्म करके कुरुक्षेत्र को एक लोकसभा सीट
बनाया गया। बाद में गुड़गांव में से फरीदाबाद को भी अलग करके एक लोकसभा सीट बनाया गया और उसके बाद से हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से 2 लोकसभा सीट रिजर्व्ड है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और रोचक खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gyanpillow.com पर भी जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए पॉलिटिकल कहानी के साथ फिर आएंगे। साइनिंग ऑफ, राम राम भाई।